Hello dear student, today we discuss chapter 12 एग्जाम्पल नंबर 6। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 6 है, 12.3 एक्सरसाइज से जस्ट पहले वो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, उसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड डिजाइन। आपने जो मैंने ये रेड पेन से सेट किया है उस डिजाइन का एरिया निकालना है। वेयर एबीसीडी इज ए स्क्वायर, जहां ये एबीसीडी एक स्क्वायर है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर की जो चारों साइड इक्वल होंगी 10 सेंटीमीटर की हैं। एंड सेमी सर्किल आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। और यहां सेमी सर्किल बनाया हुआ है, ठीक है। इस स्क्वायर के अंदर कुछ सेमी सर्किल बनाए हुए हैं जिसमें उस सेमी सर्किल की जो डायमीटर है बच्चों वो क्या है, स्क्वायर की प्रत्येक साइड, स्क्वायर की हर एक साइड उस सेमी सर्किल की क्या है, डायमीटर है। स्क्वायर की कितनी साइड होंगी, 4 साइड होती हैं, तो 4 सेमी सर्किल भी बने होंगे और वो चारों साइड, ठीक है, हर सेमी सर्किल की, मतलब एक सेमी सर्किल की डायमीटर कुछ अलग होगी, स्क्वायर की साइड होगी। क्लियर? तो क्या कह रहा है, जो सेमी सर्किल बने हुए हैं उनकी जो डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड ही है। अगर 4 साइड स्क्वायर की है तो 4 सेमी सर्किल बने होंगे। देखिए, पहला सेमी सर्किल ये बना है ऊपर की ओर, उस समय डायमीटर का काम कौन कर रहा है, ए बी। एक सेमी सर्किल ये बना हुआ है, उस समय डायमीटर का काम कौन कर रहा है, एडी। एक सेमी सर्किल नीचे की ओर बना हुआ है, उस समय डायमीटर का काम कौन कर रहा है, सीडी। एक सेमी सर्किल इधर की ओर बना हुआ है, उस समय डायमीटर का काम कौन कर रहा है, बीसी। क्लियर? अब देखिए बच्चों, एक सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करिए। क्या? जॉइन। कंस्ट्रक्ट क्या करिए, देखिए ये सेमी सर्किल आप एक दूसरे को, ये चारों सेमी सर्किल एक फिक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। क्लियर? ये चारों सेमी सर्किल एक दूसरे को एक फिक्स पॉइंट पर काट रहे हैं, एक ही पॉइंट पर काट रहे हैं, तो उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दीजिए। क्लियर? और एक वर्टिकल लाइन भी खींच दीजिए। सबसे पहला काम आपका ये हो गया। क्लियर? एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दी, एक वर्टिकल लाइन भी आपने खींच दी। क्योंकि इस सेमी सर्किल की डायमीटर क्या है, एडी। तो डायमीटर हमेशा कहां से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है ना। ठीक, तो बच्चों ये जो है ये मिड पॉइंट है, कहा ना, जहां पर ये एक दूसरे को चारों सेमी सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मिड पॉइंट है। उससे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो ये एडी का मिड पॉइंट है, ये बीसी का मिड पॉइंट है, और ये एबी का मिड पॉइंट है, और ये सीडी का मिड पॉइंट है। क्लियर डियर स्टूडेंट? मतलब अगर एडी डायमीटर है तो ये क्या होगी बच्चों, रेडियस होगी। इसको कुछ भी नाम दे दीजिए आप, पी क्यू आर एस लीजिए। तो ये एपी, पीडी, क्यूडी, क्यूसी, ये आरसी, बी आर, बी एस, ए एस, ये सब क्या होंगे बच्चों, रेडियस होंगे किसके, सेमी सर्किल के। और हर एक सेमी सर्किल की रेडियस सेम होगी। क्यों? क्योंकि हर एक सेमी सर्किल की जो डायमीटर है वो साइड ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है, और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो चारों साइड अगर 10 सेंटीमीटर की है तो चारों सेमी सर्किल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 10/2, उस साइड का हाफ। क्लियर बच्चों? ठीक, तो देखिए जॉइन क्या किया, सबसे पहले जॉइन क्यू एस, क्यू एंड एस। ठीक, यानी सबसे पहले क्यू एस ज्वाइन किया और फिर क्या ज्वाइन किया, पी आर एंड पी आर। ठीक बच्चों, पहले तो आपने QS को ज्वाइन किया और PR को ज्वाइन किया, सबसे पहले ये काम किया। ठीक, अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब हमें पता चल गया रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल्स। इन सेमी सर्कल्स की जो रेडियस है R इक्वल्स टू वो डायमीटर का हाफ। डायमीटर तो यही है ना जो साइड का स्क्वायर है, तो 10/2 यानी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर? क्यों? क्योंकि प्रत्येक सेमी सर्किल की जो डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड है, और स्क्वायर की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, 10/2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो हमने शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत छोटा कैलकुलेशन है, बस समझना है आपने। देखो, ये भी एक आर्क है, ठीक, और ये ए और ये जो सेंटर है, मान लिया इसको O मान लेते हैं, ये ए और ये सेंटर O, ठीक, इस आर्क की बाउंड्री पर लाई करने वाले पॉइंट हैं कि नहीं है? आ गई ना बस में? अगर मतलब ये आर्क को मैं आगे बढ़ाऊं तो सेमी सर्किल बन जाएगा ना, कुछ इस तरीके का एक सर्किल बन जाएगा ना पूरा। ठीक, ऐसे ही मैं इसको भी आगे बढ़ाऊं तो एक सर्किल बन जाएगा ऐसा। ऐसे ही मैं इसको भी आगे बढ़ाऊं तो एक सर्किल यहां से भी बन जाएगा ऐसा। ठीक, ऐसे ही नीचे साइड से भी एक सर्किल बन जाएगा ऐसा। क्लियर बच्चों? दिख रहा है ना आपको? आपने बनाना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। 4 सर्किल बन जाएंगे ना। ठीक, अब देखिए ये एक आर्क है,
आर्क है कि नहीं, ये एक आर्क है ए ओ। अब ये जो ए और ओ है बच्चों, वो इस सर्किल की बाउंड्री पर लाई करते हैं। ये देखो, इस सर्किल की बाउंड्री पर लाई करते हैं। अगर सर्किल की बाउंड्री पर 2 पॉइंट लाई करते हैं, अगर हम उनको मिला दें तो वो क्या बन जाते हैं, कॉर्ड बन जाती है। तो देखो, इसको मिला दो ए ओ, सिमिलरली सी ओ को भी बना दो, मिला दीजिए, सिमिलरली बी ओ को भी मिला दीजिए, और सिमिलरली डी ओ को भी मिला दीजिए। मिला दिया ना बच्चों। अब ध्यान से देखो, ऐसा क्यों किया समझिए। मैंने कहा ये एक आर्क है ए ओ, और ये ए और ओ सर्किल की बाउंड्री पर लाई करने वाले पॉइंट हैं। अगर हम उनको मिला दें तो क्या बन जाता है, कॉर्ड बन जाता है। और बच्चों, कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो देखो, यहां पर सेगमेंट बन रहे हैं। कितने सेगमेंट बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने सेगमेंट बन रहे हैं, 8 सेगमेंट बन रहे हैं। आपने क्या किया, ज्वाइन एसी ज्वाइन बीडी, तो आप यहीं पर लिख लीजिए ज्वाइन एसी एंड बीडी ऑल्सो। इसको भी आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसको क्यों ज्वाइन किया, ताकि आप क्या बना सको, सेगमेंट बना सको, क्योंकि आपने इसी का एरिया निकालना है। तो आप एक सेगमेंट का एरिया निकालो, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर होगा। ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्यों, ये देखिए, ये डायमीटर है, आ गई ना बस में, ये इस सेमी सर्किल की क्या है, डायमीटर। तो ये डायमीटर स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, मतलब ये टोटल एंगल 180। तो ये ऊपर वाला 90, नीचे वाला 90, 90 प्लस 90 180 बनाएगा कि नहीं। ऐसे ये भी एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। आ गई ना बात में बच्चों, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। आपने हर किसी में 90 डिग्री नहीं दिखाना, एक जगह दिखा दिया, क्लियर। और वैसे भी ये देखो, ये एक क्वाड्रेंट बन रहा है बच्चों, ये देखिए, ये और ये एक क्वाड्रेंट बन रहा है ना, इसी को तो हम क्वाड्रेंट भी कहते हैं। और क्वाड्रेंट में सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। 2 तरीके से बता दिया, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। कोई डाउट यहां पर तक। अब देखिए बच्चों ध्यान से, सब चीज मिल गया। अब आपने ये एक सेगमेंट का एरिया निकालो, सिर्फ एक सेगमेंट का। अगर एक सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, टोटल कितने सेगमेंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डाउट क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम है इसमें। बुक की मेथड को नहीं देखना है, बहुत सिंपल है, बस एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है। क्लियर बच्चों। अब देखो, एक सेगमेंट का ही क्यों कहा, क्योंकि रेडियस सेम है, एंगल सेंटर में उतना ही बन रहा है, तो क्यों आप अलग अलग निकालो, एक का निकालो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो निकालना है ना बच्चों। कल का लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही तो था। आ गई बात समझ में, जो हमारा एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन था, वो भी तो ऐसे ही था, बस उसमें 2 सेगमेंट बन रहे थे। क्लियर। यहां 8 सेगमेंट बन रहे हैं, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे 2। ऐसे कितने डिजाइन है, 4 डिजाइन है, तो 2 × 4 कर दीजिए, 8 आ गया। तो बच्चों क्या आएगा आंसर, एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन इक्वल्स टू 8 × एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखो बच्चों, इसमें सेक्टर भी बन रहा है, ट्राइंगल भी बन रहा है। देखिए, ये 2 रेडियाई हो गई और ये आर्क हो गई। 2 रेडियाई और आर्क के बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं, 2 रेडियाई और आर्क के बीच के रीजन को हम सेक्टर कहते हैं। और इसको देखिए, ये और ये ट्राइंगल बन रहा है, तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, तभी तो सेगमेंट का एरिया निकलता है। तो क्या हो गया, 8 × एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। अब देखो, इसका तो फॉर्मूला बता रखा है ना मैंने आपको, डायरेक्ट बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। क्या, सेक्टर का एरिया θ/360 × πr², और ट्राइंगल का एरिया 1/2 r² sin थीटा। अगर एंगल 90 डिग्री तक है तो इस फॉर्मूले का, 90 डिग्री से ऊपर है तो r² sin θ/2 cos θ/2 वाले फॉर्मूले का। तो देखो बच्चों, 8 × थीटा दे रखा है 90/360, पाई का यूज करना है 3.14, आर दे रखा है 5 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 5 का होल स्क्वायर साइन 90। बच्चों साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए 8 × 90 से ये कितने बार कैंसिल, 4 बार कैंसिल, कितना आ गया 3.14 × 5 का होल स्क्वायर 25 अपॉन में कितना 4। क्लियर।
माइनस 1/2, 5 का होल स्क्वायर 25, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 आ गई। डियर स्टूडेंट मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं ऊपर से, देखिए अब आपका आंसर आ जाएगा, आपने सिर्फ क्या करना है कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशन कैसे सॉर्ट हो उसको देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया देखो बच्चों 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 अंदर जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के साथ। तो देखिए बच्चों 8 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, 25 4 जा 100, 10 कैरी रहा, 25 1 जा 25 में 10 ऐड कर दीजिए 35, 3 कैरी रहा, 25 में 3 75, 75 में 3 जोड़ दीजिए कितना आ गया 78, तो 78.5 अपॉन में कितना है 4 माइनस ये 8 इसके साथ भी जाएगा ना, तो कितना आएगा 8 इंटू 25/2, क्योंकि 25 1 जा 25 और अपॉन में 2 है। अब देखिए बच्चों 4 से ये कितने बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, 78.5 इंटू 2 कर दीजिए, 72 जा 140, 8 2 जा 16, तो 156.5 इंटू 2 1, तो 157, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 157 माइनस 2 से ये कितने बार कैंसिल 4 बार, 25 4 जा 100, तो 157 में से 100 माइनस करिए कितना आ गया बच्चों 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर है। 78.5 इंटू 2 कर लीजिए आप, ठीक है देख लीजिए 78.5 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 में 117, 2 7 जा 14 में 115, तो कितना आ गया 157.0। क्लियर, माइनस कितना 100, 25 4 जा 100, ठीक है, तो माइनस करिए कितना आ गया बच्चों 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना इजी सॉल्यूशन है, क्लियर, बस समझना है, ठीक। आप जहां पर ये चारों सेमी सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर, अब देखो ये एक आर्क है, ठीक, कल का ही क्वेश्चन था जो हमने इस 12.3 का लास्ट क्वेश्चन देखा था। ये एक आर्क है और ये ए और ओ सर्किल की बाउंड्री पर लाई करने वाले 2 पॉइंट हैं। अगर इनको मैं मिला दूं कॉर्ड हो गया, कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को हम सेगमेंट कहते हैं। क्लियर, तो देखो सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है ना सेक्टर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी तो बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे कितने सेगमेंट बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने बन रहे हैं बच्चों 8 आपके सेगमेंट बन रहे हैं। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल के उसको इंटू 8 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों न्यू वीडियो से हम नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो सबसे पहला काम वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।